नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 37 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप सभी में से कोई भी पर्सनली अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहिए तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9266603215 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हाथ का जो टेक्सचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इनके हाथ की आभा का बात करूं तो गुलाबी हथेली है, स्किन बहुत स्मूथ दिखाई दे रही है। ऐसे टेक्सचर वाले लोगों के पास पैसा आता है। ऐसे लोग रईस होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, रईसों वाला पाम है। वो चीज इनके हाथ में मुझे बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रही है। हम स्टार्ट करते हैं चलो उंगलियों से। अब इनके हाथ में क्या है, सॉरी, इनके हाथ में क्या है, ये वाली उंगली पे आ जाते हैं हम पहले। ये जो हमारी सूर्य की उंगली है, ये रिंग फिंगर सूर्य की उंगली होती है। अब ये कहाँ गिर रही है, ये हमारी शनि की फिंगर, यानी कि इस वाली फिंगर के ऊपर मध्यमा उंगली की तरफ ऐसे झुकी हुई है। जब ये उंगली झुकाव लेती है तो ये नेगेटिव थिंकिंग हमें दे देती है। ऐसा व्यक्ति बहुत सोचता है और नेगेटिव बहुत सोचता है। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए। आपको उगते हुए सूरज को देखना चाहिए। देखो, मैं जितनी रेमेडीज बताऊंगी ना, ये तो पक्का है कि हर आदमी इतनी सारी रेमेडीज नहीं कर सकता। तो आप जितनी रेमेडीज इसमें से ज्यादा कर सकते हो उतनी रेमेडीज को आप अपना लेना अपने अकॉर्डिंग, राइट। सबसे पहले क्या करना है, उगते हुए सूरज को देखना है। उगते हुए सूरज को देखकर आपको उसको मंत्र करना है। कैसा? ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ठीक है। जब वो पूरा उग जाए आप अपनी विश बोलो और प्रार्थना करो कि आपकी विश पूरी हो। ये एक छोटी सी रेमेडी है, लेकिन सूरज से ज्यादा एनर्जी किसी के पास नहीं है। आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हील करेगा, आपका मन भी बहुत अच्छा हील करेगा। ये लगातार करनी है। मतलब ये नहीं है कि 40 दिन की 50 दिन की रेमेडी है। ये जितना ज्यादा आप करोगे आपकी लाइफ उतनी ही अच्छी पॉजिटिव साइड पे जाएगी। सूर्य की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव होती है। इतनी सुबह अगर कोई इसकी ऊर्जा ले ले और कर ले तो ये बहुत फायदा देती है। दूसरी चीज, आदित्य हृदय स्त्रोत सुनना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत भी हमारे सूर्य को बहुत मजबूत करेगा। आपका जो फिंगर इस तरह से टिल्टेड है, जो गिर रहा है, जो निगेटिव थॉट्स लाता होगा आपके दिमाग के अंदर, आप इमेजिनरी चीजें बना लेते हो कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, जबकि हुआ भी नहीं है अभी, राइट। तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपकी जॉब में आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपके पिता है अगर, तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे अगर आप ये करते हो, क्योंकि सूर्य पिता का कारक भी होता है। तो उनका करियर, उनकी हेल्थ, उनके साथ रिलेशन, ये सब चीजें इंप्रूव होती हैं। सूरज को जल चढ़ाया करो। अच्छा, सूर्य उगता हुआ जो देखना है वो नहाने की जरूरत नहीं है, उसमें इतना कोई मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन जल जो चढ़ाना है वो नहा के चढ़ाना है। उसके अंदर आप रोली और गुड़ डालिए, उससे आपका मंगल भी मजबूत होगा और वो जल आपको सूरज को चढ़ाना चाहिए। अगर आप सूर्य को और मजबूत करना चाहते हैं तो गुड़ और गेहूं जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में संडे के दिन दान कर दीजिए। उससे भी आपका जो है सूर्य मजबूत होगा। पिता है तो पिता की सेवा कीजिए, उससे भी सूर्य मजबूत होगा। चलिए, अब सूर्य से आगे आते हैं। बाकी बात करते हैं हम आपकी गुरु की फिंगर की। ठीक ठाक स्थिति में हल्की सी, थोड़ी सी मुझे छोटी छोटी नजर आ रही है। शादी अभी नहीं हुई है जैसा कि आपने बताया है। तो क्या कर सकते हैं, गुरु के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे माथे पे हल्दी का तिलक करना। ये मैरिड लाइफ में ना थोड़ा सा, टू बी वेरी फ्रैंक, दिक्कत का प्रतीक होता है। ये थोड़ी भी छोटी होगी ना जिससे, तो ये कहीं ना कहीं पति पत्नी में आर्ग्यूमेंट्स करा देती है या पार्टनर की हेल्थ को प्रभावित करती है। अब ये बहुत छोटी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। ये जब बहुत ज्यादा छोटी होती है तब तो इस चीज का असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तब मैरिड लाइफ में ज्यादा दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं जब ये बहुत ज्यादा छोटी होती है किसी के हाथ में। लेकिन लो सेट तो है, लो सेट होती है तो दिक्कत आती है। ठीक है। तो माथे पे हल्दी का तिलक लगाओ, गुरु का बीज मंत्र किया करो, बीज मंत्र। ठीक है। आप सूर्य का बीज मंत्र भी कर सकते हो। सूर्य के लिए बीज मंत्र किया करो, बहुत पावरफुल होते हैं। यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अगर आप बीज मंत्र डालोगे ना तो आपको मिल जाएंगे बीज मंत्र। चलो आगे बात करते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं आपकी शनि की फिंगर को, जो बिल्कुल लंबी है, स्ट्रेट है और बिल्कुल सही स्थिति में। ये आपको मेहनती स्वभाव देगी। ऐसे लोगों का जो शनि की जो फिंगर है, शनि जो है वो अच्छी स्थिति में होते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते, अभी तो हम भाग्य रेखा पे पहुंचेंगे तो भाग्य रेखा की बात करेंगे, लेकिन अगर शनि की उंगली की बात करी जाए तो वो अपने आप में मजबूत है। वहां मुझे कोई दिक्कत ऐसी नजर नहीं आ रही है। चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी सबसे छोटी वाली फिंगर की, जो थोड़ी सी छोटी चली गई। क्या होगा? चिड़चिड़ाहट। ऐसे लोगों को चिड़चिड़ाहट होती है। ठीक है। अपनी बात आप कहेंगे कुछ, सामने वाले का समझेगा कुछ। कई बार इस चक्कर में आप देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स हो गए।
आप अपनी बात को बहुत क्लियर समझाने के लिए अपने बुध ग्रह को मजबूत करो, क्योंकि ये छोटी है, ठीक है? बुध ग्रह को कैसे मजबूत कर सकते हैं? पंछियों को हरा दाना डाल सकते हो। मानिए जैसे मूँग की दाल वगैरह आती है ना, उसको रात को भिगोइए और सुबह को पंछियों को डालिए। अपने घर की छत पे नहीं डालना, अपने आँगन में नहीं डालना है, घर से बाहर डालना है बेसिकली, ठीक है? ये आप डेली किया करो, बुधवार के दिन स्पेशली करो। हो सके तो किसी जानवर को हरा चारा खिलाओ, स्पेशली गाय। अब आप रहते हो फॉरेन में, तो वहाँ तो ऐसा पॉसिबल मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, तो आप पंछियों को तो डाल सकते हो, पंछी तो मिल ही जाते हैं जगह-जगह, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करें आपकी जीवन रेखा की। देखो अभी की स्थिति तो सही चल रही है। जीवन रेखा पे ऐसा मुझे कोई खास नेगेटिव साइन दिख ही नहीं रहा है यहाँ तक। लेकिन इस एज के बाद और इस एज के बीच में ये डीप साइन बन रहा है। बहुत फ्रैंकली बताऊँ तो हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं आगे। हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना है आपको। अपने लिए महामृत्युंजय मंत्र 108 बार डेली किया करो। बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है करने की तो चला लिया करो यूट्यूब पे। घर के अंदर इसका ऑरा ज़रूर क्रिएट करो। अब आप खुद ही देखो ये पत्ती की जो शेप बन रही है ना, ये किसी न किसी बीमारी में फँसाने का योग होता है, ठीक है? ये अभी तो नहीं है, ये 50 के बाद की स्थिति है, लेकिन खामख़ा फँसो इससे पहले कि हमें उपाय कर ही लेना चाहिए, ठीक है? और हनुमान बाहुक सुनना चाहिए। हनुमान बाहुक भी बीमारियों से बहुत बचाता है। अगर हम बात करें आपकी माइंड लाइन की, माइंड लाइन जो है वो ठीक-ठाक है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत बहुत ज़्यादा शार्प माइंड लाइन है, ऐसा नहीं है। एक सामान्य स्थिति वाली माइंड लाइन है। आपके हाथ में अच्छा है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऊपर से मिलकर चल रही है। ये हमारी मैरिड लाइफ के लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति सबके बारे में सोचेगा, फैमिली के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में सोचेगा और सब चीज़ों को सोच के फिर चीज़ें जो हैं आगे बढ़ती हैं। पारिवारिक जीवन के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। मोस्टली मैंने देखा जिनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऐसे अलग-अलग रही, वहाँ पे झगड़े ज़्यादा हुए क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है। और इस तरह जैसा आपका योग है, मिला के चल रही है दोनों, देखो बिल्कुल ऊपर से मिलके फिर यहाँ से जीवन रेखा आ रही है, ये मस्तिष्क रेखा आ रही है। मिलकर जब चल रही होती है, तो ऐसे में क्या रहता है कि भई व्यक्ति जो है सबके बारे में सोचता है और उस हिसाब से काम करता है। मंगल आपका बहुत अच्छा है, अच्छी प्रॉपर्टी का योग बन जाता है ऐसे में। मंगल अच्छा होता है, बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। आपका शुक्र माउंट बहुत सुंदर है, शुक्र माउंट इतना सुंदर है, गुरु माउंट भी सुंदर है। ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छी चीज़ें हैं। गुरु माउंट पे है लेकिन फिर भी उपाय करना है क्योंकि गुरु थोड़ा-सा आगे को भी बढ़ गए। अपनी जगह छोड़कर ये देखो अपनी जगह छोड़कर यहाँ पर थोड़े और आ गए, सरक गए जिसे टिल्टेड कहते हैं। तो सांसारिक समस्याएँ, मैरिड लाइफ में थोड़े-से इश्यूज़ ये बन जाते हैं, लेकिन शुक्र माउंट अपने आप में बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे से प्लस पॉइंट्स मिलते हैं, प्रॉस्पेरिटी बहुत आती है। जिनके शुक्र मजबूत होते हैं उनके पास बड़ा अच्छा घर, अच्छी गाड़ी का सुख, अच्छा कपड़ा पहनने का सुख। और पता है जिनके शुक्र अच्छे होते हैं, वो लोग रोड साइड कपड़े नहीं पहन सकते। वो लोग को बहुत अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, खुद को बड़े अच्छे से कैरी करके रखते हैं। ये शुक्र की विशेषता होती है और शुक्र अच्छा होता है तो भई प्रॉस्पेरिटी तो भर-भर के आती है जीवन में। जैसा आपकी बुध पर्वत के ऊपर लकीरें नज़र आ रही हैं, ये बुध पर्वत की लकीरें क्या करती हैं, ऐसे लोगों की बोली ऐसी कर देंगी कि जैसे कोई परेशानी में भी आपके पास आएगा ना, इतना हेल्पिंग नेचर बना देंगी आपका कि आप उसको अपनी बातों से भी हील कर सकते हो, ठीक है? बुढ़ापे में एक से ज़्यादा स्रोत से पैसा आता है, औलाद भी सेवाभावी रहती है और बिज़नेस का सेंस भी व्यक्ति को बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्तियों को बिज़नेस का बहुत अच्छा सेंस होता है। अगर बिज़नेस करना हो तो कर सकते हैं, आपका बुध माउंट अच्छा है, बुध माउंट अच्छा होता है तो हमारा बिज़नेस का जो एरिया है, हम बोल सकते हैं कि बिज़नेस के लिए हम हमारे पास प्लस पॉइंट्स हैं, तो हम बिज़नेस कर सकते हैं आराम से, ठीक है? और बुद्धि तो मज़बूत करता ही है। अभी डाउन क्या हो गया? हाथ में सूर्य ही डाउन चल रहा है। ये देखो, सूर्य के ऊपर एक बहुत छोटी-सी लकीर है, बस आगे-पीछे कोई खास लकीर नहीं नज़र आ रही है। सूर्य माउंट को मज़बूत करने के उपाय आपको करने ही चाहिए। सूर्य की उँगली भी टेढ़ी है और रेखा भी बहुत मज़बूत नहीं है। रेखा मज़बूत होगी तो आपके करियर को भी और मज़बूत करेगी, आपका नाम भी बढ़ाएगी, ठीक है? चलिए, एक प्रश्न आया आपका कि शादी रिलेटेड। देखो शादी के लिए तो टू बी वेरी फ्रैंक बहुत अच्छा से फ़ोटो से हम नहीं बता पाते, लेकिन ये एज लगभग 60 साल की रहती है हृदय रेखा और इसके बीच में। अंदाज़न अब आपकी शादी का योग तो हो जाना चाहिए था। अभी तक तो शादी का योग बन जाना चाहिए था, ठीक है? पर मैं शादी के बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि शादी कैसी चलेगी वो तो हम बता सकते हैं, शादी कौन-सी एज में होती है, वो नहीं, क्योंकि एक योग तो आपका निकल गया। ठीक है, लगभग एक योग निकल गया है, फिर दूसरा योग थोड़ा-सा लेट एज में ही है, ठीक है? थोड़ा-सा लेट एज मतलब ये तो फिर थोड़ा अभी के टाइम से लेके चले तो टाइम लग सकता है फिर शादी में।
ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेती, क्योंकि शादी जो होती है ना, वो इन रेखाओं से उतनी सर्टेनिटी से हम नहीं बता पाते। ठीक है, आगे चलते हैं। हृदय रेखा के पास यहाँ पर ये क्षेत्र पर तिल है। ठीक है, वैसे तो राहु के क्षेत्र पर बैठा हुआ है ये तिल। ये तिल अच्छा माना जाता है। बहुत ही कम जगह आपके हाथ में तिल अच्छे होते हैं, लेकिन ये तिल अच्छा होता है। ये अचानक व्यक्ति को काफ़ी वेल्थ दे देता है, चीज़ें बहुत चेंज कर देता है, तो उसके लिए अच्छा है, ये साइन अच्छा है। भाग्य रेखा की बात करते हैं हम। भाग्य रेखा डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे भाग्य से, पैसे से। ठीक है, तो यहाँ पर भाग्य रेखा हमारी, अब आप हो गए 34 के। भाग्य रेखा तो देखो अच्छी खासी चल रही है, पैसा तो अच्छा खासा आएगा आपके पास। अब भी एक से ज्यादा स्रोत से भी पैसा आएगा। आप एक के साथ एक काम जरूर करोगे कोई ना कोई। ठीक है, और पैसे की रिलेटेड कोई मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, पैसे से तो रिलेटेड, क्योंकि हाथ की आभा भी बहुत अच्छी है, तो ये सब भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, ओवरऑल लाइफ स्ट्रेस चलता रहता है ना, वो इसीलिए क्योंकि आपकी अनामिका उंगली बिल्कुल झुकी हुई है ना। चांदी पहनो, चांदी का पानी पियो, मतलब कैसे, पानी में पीने के चांदी का सिक्का डाल लो आप अपनी बॉटल में, और वही पानी पिया करो। दूध का दान किया करो, पानी का दान किया करो, स्पेशली मंडे के दिन, है ना। और चंद्रमा देख सकते हो, रात को चंद्रमा देखो कम से कम 10 मिनट, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ये जाप किया करो। अपने तकिए के अंदर चांदी का एक सिक्का रख लो, वो भी बहुत काम करता है। इस तरह के उपाय करो। हेल्थ रिलेटेड देखो, हेल्थ मैंने आपको बता दिया, हेल्थ रिलेटेड आगे स्थितियां फ्रूटफुल नहीं है। ठीक है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है आपको। मां मृत्युंजय और हनुमान बाहुक पकड़ के चलना है, आगे हेल्थ इश्यूज बड़े आ सकते हैं। करियर वाइज हाथ स्ट्रांग है, बिल्कुल बन सकता है, अच्छा करियर बन सकता है, ये आपका नहीं है। यहाँ से आते हैं आगे, अंगूठा बहुत स्ट्रांग है। जब अंगूठा बहुत स्ट्रांग होता है, करियर अच्छा बन जाता है व्यक्ति का। चलिए आगे चलते हैं हम। गुरु बहुत लो सेट है, गुरु बहुत लो सेट है। मैरिज के बाद लड़ाइयाँ हो सकती हैं। ठीक है, ये तो पक्की बात है कि मैरिज अच्छे घर में हो जाएगी, क्योंकि हाथ रईसों वाला है आपका। लेकिन शादी में दिक्कत आ सकती है बाद में। क्या दिक्कत आ सकती है मैंने आपको बता ही दिया। मैरिड लाइफ में झगड़े हो सकते हैं, या पार्टनर के बीमार रहने की संभावना है, क्योंकि ये उंगली बहुत छोटी दिख रही है आप तस्वीरों में। ठीक है, ये है। आगे चलते हैं। उल्टे हाथ की स्थिति को देखें तो अगेन ये थोड़ा सा टिल्टेड ही है। ठीक है, टिल्टेड का मतलब हो गया कि गुरु जो माउंट है, वो शनि के माउंट की तरफ भाग रहा है। बीच में से यहाँ से देखो, ये बिल्कुल बीच वाला भाग फूला हुआ है। ठीक है, तो ये फिर समस्याएं दे सकता है, थोड़ा सा इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अभी से इसकी रेमेडी करनी है। ये देख रहे हो, ये बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग देती है ये उंगली इस तरह से। ठीक है, मन में गलत विचार ज्यादा आते हैं, सरकारी काम बहुत रुकते हैं ऐसे लोगों के। आगे बात करें अगर, तो ओवर थिंकिंग की तो बहुत प्रॉब्लम दिख रही है आपके हाथ में। क्यों? क्योंकि माइंड लाइन जो है वो बिल्कुल ही चंद्र पर्वत की तरफ घूम गई। माइंड लाइन जनरली कैसी होती है हमारी? सीधी होती है। एक शाखा जरूर है आपकी सीधी, यहाँ से दिख रही है एक शाखा निकली हुई। ठीक है, एक शाखा निकली है और ये दो डबल ब्रांच हो रही है, बुद्धि को तेज करेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी। ये जब बिल्कुल ही इस तरह से घूम जाए, तो ये ओवर थिंकिंग का इशू दे देती है। चांदी जरूर पहनना है आपको। लाइफ लाइन दोनों हाथों में शॉर्ट है, बीमारियों से बच के रहिएगा। बहुत लंबी मुझे नहीं नजर आ रही है लाइफ लाइन दोनों हाथों में। ऐसा नहीं होता कि लाइफ लाइन छोटी होती है तो लाइफ छोटी होती है, लेकिन बीमारियां पकड़ सकती हैं ऐसे लोगों को, इसलिए हमें जीवनी शक्ति कम हो जाती है ना, जिसे कहते हैं। तो हमें अपने हेल्थ का बहुत स्पेशल केयर करना चाहिए। सूर्य माउंट पे लाइन तो है यहाँ पर, लेकिन हल्की है। सूर्य के उपाय आपको करने चाहिए। पैसा आएगा, पैसे से रिलेटेड तो नहीं है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के आपके हाथ में योग है, वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। शुक्र माउंट भी अपने आप में बहुत अच्छा उठा हुआ, बहुत अट्रैक्टिव होती है ऐसी पर्सनालिटीज। ऑपोजिट सेक्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, आप अपोजिट सेक्स के प्रति जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ये सब चीजें आती हैं। तो वो सब चीजें आपके हाथ में अच्छी हैं। ये वाली बुध की उंगली भी स्ट्रांग है, अपने आप में मजबूत है, लेकिन छोटी है। ये देखो, ये फर्स्ट फैलेंज तक भी नहीं पहुंच रही। अपनी बात को समझा पाने में काफी बार दिक्कत आ जाती है। सामने वाला आपकी बात को उतना पॉजिटिवली समझ नहीं पाता और झगड़े हो जाते हैं। ये स्थितियां भी आ सकती हैं हाथ के अंदर। कुल मिलाकर यही स्थिति है आपके हाथ की। बाकी अब जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मैसेज कीजिएगा, मैं जरूर जवाब देती हूँ। और कोई भी इसी तरीके से पर्सनली अपना हाथ बनवाना चाहे तो बिल्कुल बता सकता है। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच इन एडवांस।